इससे पहले मैं अपना कंट्रोल खो दूं। चली जाओ मेरे घर से। कहाँ जा रही हो माहिरा? माहिरा, माहिरा, ये कहाँ भागी जा रही है? क्या कर रही हो माहिरा? माहिरा, क्या पागलपन है ये? खत्म कर लेंगे अपने आप को हम। लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। कोई नहीं है हमारा। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का जिसमें शर्मिंदगी और अकेलापन हो? अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हम अपना हाथ काट लेंगे। चाकू दर्द हो माहिरा। पहले आप वादा कीजिए, आप हमें माफ कर देंगे और इस घर में रहने देंगे। ना तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं और ना ही तुम इस घर में रहोगी। ठीक है तो फिर हम मैंने तुम्हें माफ किया। ये तो सेजल, तुम जानती नहीं हो माहिरा ने क्या किया है? जानती हूँ। मैं नहीं चाहती हमारा बच्चा जिस घर में आने वाला है उस घर में कभी किसी का खून बहता हुआ देखा हो। माहिरा बहन, મને ખબર છે कि मेरे आने की वजह से आपका और नंदा जी का रिश्ता टूट गया और साथ ही टूट गए आपके बचपन के सारे सपने। एक औरत होने के नाते मैं समझती हूँ आपका दर्द। हमें माफ कर दीजिए सेजल। हम आपके गुनहगार, बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे थे हम, पर प्लीज प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे? माहिरा बहन, प्लीज सेजल, हमें एक और मौका दे दो। ये मौका वो घिनौनी हरकत करने से पहले मांगना चाहिए था माहिरा। सेजल ने तुम्हें माफ जरूर कर दिया, लेकिन मैं ना तो तुम्हें माफ करूंगा और ना ही तुम इस घर में रहोगी। ये इस घर में ही रहेगी नंदा जी। सेजल, लेकिन मैं इन्हें दूंगी एक और मौका। सेजल पागल हो गई है, तेरे बच्चे की जान जा सकती थी। मम्मी, माहिरा बहन अपना परिवार खोने वाली थी। हमारे अलावा है ही कौन इनका इस दुनिया में? आने आजू, इन्हें अपने किए पर पछतावा है। किस्मत ने मुझे भी तो एक और मौका दिया ना अपने परिवार से मिलने का। जब मुझे एक मौका मिल सकता है तो इन्हें क्यों नहीं? नंदा जी, आप एक और मौका देंगे ना माहिरा बहन को सुधरने का? देखिए, अगर इन्हें कुछ हो गया और इन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया तो इसकी वजह कौन होगी? हमारी हिचकी। आप चाहते हैं हिचकी इस दुनिया में आने से पहले ही उसके सर पे ये पाप लग जाए? मान जाइए ना। आखिरी मौका। ये माहिरा आज ही निकाल दी जाती घर से। अगर सेजल महानता का ढिंडोरा नहीं पीटती तो अब मुझे ही कुछ करके इस माहिरा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेजल से ज्यादा बड़ी मुसीबत ये बन गई है मेरे लिए।
मुझे वापस दृष्टि की तबीयत खराब करके यूहान को अपने करीब लाना होगा। इस बार कोई दया नहीं दृष्टि पे। जितनी बीमार वो पड़ेगी, मेरे उतने करीब यूहान आएंगे। मायरा बहन, इस तरह गिलास पर गुस्सा निकाल कर क्या होगा? इतना सब कुछ हो गया, मैंने आपको माफ किया, आपसे हाथ जोड़कर माफीपन मांगी, लेकिन एक बात बताना भूल गई। क्या? आओ ना। मेरी बेटी, जिसका नाम हिचकी रखा है मैंने आने नंदा जी ने, मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी, मायरा बहन ने कौन से हाथ से गोली का पैकेट मिलाया होगा लड्डू में। तो हूं कह दो कि हिचकी, उल्टा काम तो उल्टे हाथ से ही होता है ना। क्या क्या कर रही हैं आखिर? क्या कर रही है आप? छोड़ो। जब जब बच्चे पे खतरा होता है तो माँ एक घायल शेरनी बन जाती है, जिंदा नहीं छोड़ती आक्रमण करने वाले को। छोड़ो मेरा हाथ। ये मेरे बच्चे के लिए। छोड़ो। आपको माफी दी मैंने अपने मन की शांति के लिए। अने ये छोटी सी सजा मेरी छोटी सी हिचकी के छोटे से कलेजे की ठंडक के लिए। माफ करना मायरा बहन, लेकिन ये करना जरूरी है। आपको ये बात बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि अपने किए की सजा मिलती है। जितना बड़ा पाप का घड़ा, उतना ही बड़ा हथौड़ा। तभी तो पाप का घड़ा फूटता है ना? छोड़ो। ज्यादा लग गई क्या? फिक्र मत कीजिए, इसके लिए दवा मंगा ली है मैंने। अपने जख्म पर धीरे धीरे लगाते रहना। आने मेरी कही हुई बात याद रखना। जय श्री कृष्ण। मम्मी, आंसू करो छो? आप जा रहे हो? जा रहे हो नहीं, जा रहे हैं हम। तू भी चल रही है मेरे साथ जामनगर, क्योंकि तू सिर्फ अपनी याद शक्ति नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने का कायदा भी भूल चुकी है। अरे जिस औरत ने तेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, उसी को माफ कर दिया। जो डिंगली, तू जितनी अच्छी है ना, उतने ही जलील है यहाँ पर सब लोग। मम्मी, मैं अपने बच्चे को उसके पापा से यानी उसके परिवार से दूर तो नहीं कर सकती ना? मैं कस्सू नहीं सुनने वाली। तेरे पापा गए टिकट लाने, जैसे ही वो लौट के आएंगे हम निकल जाएंगे सामान उठा के। आप जबरदस्ती ले जाएंगे मुझे? जबरदस्ती करनी पड़ी ने तो वो भी करूंगी। दोबारा तुझे खो नहीं सकती। अरे इस घर में वो भी देख देख मेरी मजबूरी, तुझे उसकी असलियत भी नहीं बता सकती, तुझे तेरे बीते हुए कल के बारे में भी नहीं बता सकती। मेरी बात मान। अगर तुझे कुछ याद होता ने तो तू खुद इस घर में एक पल नहीं रहती। चल चल, इस मनुष्य घर में तुझे खुशियां नहीं मिलेंगी बेटा। चल चल मारी सब। हम कोटाड़िया ब्रांड है मम्मी। हम गिर सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। ये सेजल, हम कोटाड़िया ब्रांड है, कोटाड़िया। अरे गिर तो सकते हैं मगर कभी रुक नहीं सकते।
कहा तूने? ये तो मेरी सेजल। सॉरी मम्मी, मुझे ये खाकरा जलाना पड़ा अपने आने वाले बच्चे और अपने परिवार और अपने पति को बुरे लोगों से बचाने। मैं कुछ भूली नहीं हूं, सब कुछ याद है मुझे। अब मेरी माँ की कृपा से मैं और मेरा बच्चा दोनों उस हादसे से बच गए मम्मी। मौत इतने पास से आके गुजरी है हमारे, लेकिन मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि अगर न्याय पाना है तो सेजल को मरना होगा। बेटा तू सेजल से पारो बनी कैसे? ये सब तूने किया कैसे? इस मिशन की शुरुआत 5 महीने पहले हुई थी मम्मी। आराम से। योहान। नहीं सेजल, नहीं, इसे रहने दो सेजल, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मेरी इस हालत के आप दोनों ही जिम्मेदार हैं, इसलिए मेरी फिक्र करने का ढोंग बंद कर दीजिए, हम सबका समय बचेगा। अच्छा, तुम जानती भी हो कितना बड़ा हादसा हुआ तुम्हारी गाड़ी का? हाँ, बाल बाल बची हो तुम सेजल। योहान, मुझे योहान को वीरानंदा की असलियत बतानी है। वो सुरक्षित नहीं है वीरानंदा के साथ, इससे पहले कि देर हो जाए। देर तो हो चुकी है सेजल, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और 1 महीने बाद तुम होश में आई हो। सेजल, तुम्हारे साथ जितने भी लोग गाड़ी में थे ना, कोई नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी गाड़ी जब खाई में गिर रही थी तब लकीली एक सीट तुम्हारे आगे आके इस तरह फंस गई कि आग तुम तक पहुंच नहीं पाई। सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई थी तुम, और उसी हालत में हमने खाई में से निकाला तुम्हें। ये एक्सीडेंट इस तरह से हुआ कि सबको, योहान नंदा को भी यही लगता है कि तुम्हारी जान जा चुकी है। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ सर। आपने योहान को बताया नहीं मेरे बारे में? आपको योहान को बताना चाहिए था, वो परेशान। सिर्फ इतनी से नहीं है सेजल, यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं अब एक स्पाई नहीं हूँ जो आप दोनों के ऑर्डर्स मानूं। इस वक्त मैं सिर्फ एक पत्नी हूँ जो अपने पति को बचाना चाहती है और बस। अपने पति को बचाने के चक्कर में तुम अपने होने वाले बच्चे की जान जोखिम में डाल रही हो सेजल। ये रिपोर्ट देखो, तुम प्रेग्नेंट हो। इट्स अ मिरेकल कि इतने बड़े हादसे में न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा बच्चा भी बच गया है। मेरा बच्चा, मेरा और योहान का बच्चा, मेरा बच्चा ठीक है। बिल्कुल, लेकिन याद रखना सेजल, अब तुम जो भी फैसला लोगी उससे तुम्हारे बच्चे का भविष्य जुड़ा है। और फिर जब थोड़ी हिम्मत इकट्ठी हुई तो एसके सर ने मुझे समझाया। सेजल, हमने तुम्हें स्पाई मानने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि अगर स्पाई मानते ना तो किसी आतंकवादी गिरोह का शिकार बनते तुम। यही सोचकर तुम्हारे जिंदा रहने की बात भी छिपाई और फिर पुलिस वालों ने भी डिक्लेयर कर दिया कि तुम मर चुकी हो। हमने इसी को सच बनाकर सबके सामने पेश कर दिया। लेकिन सर, योहान से ये बात छुपाना कि उसका बच्चा है, ये गलत नहीं है। मैं जानती हूँ सर, जिस दिन योहान को पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझे अपना लेंगे।
उस वीरानंदा ने और उस नकली माहिरा ने उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि योहान तुम्हें इस हालत में देखकर भी कभी माफ नहीं करेगा। तुम जानती हो अच्छी तरह से। इसके सो प्लीज एक बार मुझे योहान को देखना है। मैं उनको मिलना चाहती हूँ। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, अगर एक भी गलती हुई ना गलती से तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगी। ऐसी जिंदगी जी के भी क्या करूं? सेजल मरी है अपने माथे पे आतंकवादी का कलंक लेके, अपने पति की नफरत लेके। हाँ, और वो नफरत तब दूर होगी सेजल जब तुम वीरानंदा और माहिरा की सच्चाई योहान के सामने लाओगी, और अब तुम वही करोगी सेजल। इसके सब भगवान में विश्वास करती हो ना? तो इतने बड़े हादसे से भगवान ने तुम्हें ऐसे ही नहीं बचाया होगा। इस सेजल की मौत अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है पारो की। पारो अपनी पहचान बदल के नए सिरे से अपने दुश्मनों का सामना करने की अपॉर्चुनिटी। तुम्हारा मिशन अभी वही रहेगा, वीरानंदा को पकड़वाना, लेकिन तरीके नए होंगे। और इस बार इस मिशन में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नया सिपाही भी जुड़ रहा है। ये हर्ष है। तुम्हारी तरह आम लड़का है जिसे हमने ट्रेनिंग देकर स्पाई बनाया है। और इस नए मिशन की शुरुआत ऐसे होगी कि बेहोशी की हालत में तुम इस हर्ष को मिलोगी। तुम्हारी जान बचाकर ये अपने गांव लेकर जाएगा, जहां पर तुम बनोगी पारो, एक बेसहारा प्रेग्नेंट लड़की जो एक हादसे में अपना अतीत भूल चुकी है। गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं है सेजल। सही वक्त आने तक तुम्हें सबके सामने पारो बन के ही रहना पड़ेगा, इवन योहानंदा के सामने। तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, क्योंकि वीरानंदा तब भी यकीन करेगी जब योहानंदा यकीन करेगा। रास्ता मुश्किल है, लेकिन मेरा लक्ष्य भी तो इतना आसान नहीं है ना सर। मैं करूंगी सर, अपने बच्चे के लिए, अपने प्यार के लिए और अपने देश के लिए। मैं इस नए मिशन की शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। पूरे समय में मेरे लिए सबसे ज्यादा कठिन समय तब था जब मैं चाहकर भी आप लोगों के सामने नहीं आ पाई। अकेला छोड़ दिया आप लोगों को मेरी यादों में तड़पने के लिए। मुझे माफ करना मम्मी, मैं नहीं आ पाई आप लोगों के सामने। मैं एक बार अपने परिवार को खतरे में डाल चुकी थी, मैं दोबारा ये गलती नहीं करना चाहती थी। पूछ अपने पापा से, मैंने एक बार भी नहीं माना कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के जा चुकी है। जो माँ का हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। सॉरी मम्मी, सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत परेशान किया है ना आपको, मुझे माफ कर दो मम्मी। बेटा कब तक चलेगा ये सब सेजल? जब तक वीरानंदा और माहिरा जेल में ही चले जाते। मेरे माथे से आतंकवादी होने का कलंक नहीं मिटेगा और ना ही योहान सुरक्षित रहेंगे। इसलिए वीरा और माहिरा को उनके किए की सजा दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। अगर सजा दिलाना लक्ष्य है तो आज माहिरा को घर से निकाल रहे थे तो रोका क्यों? मिलने देते उसे उसके किए की सजा। ना मम्मी,
इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी उसे मुझसे। मेरे पेट में पल रहे नन्ही जान पर वार करके उसने इस लड़ाई को युद्ध में बदल दिया है। वो भी वैसे ही तड़पेगी जैसे मैं तड़पी थी। पछताएगी वो, रोएगी वो दिन याद करके जिस दिन उसने मेरी और योहान की शादीशुदा जिंदगी में कदम रखा था। ये वीरानंदा और नकली माहिरा जानते नहीं है कि एक माँ और एक पत्नी किस हद तक जा सकते अपने परिवार को बचाने के लिए। ऐसी बात है तो इस प्रण में मैं भी हूं तेरे साथ, तू अकेली नहीं है मरी डिंगली। અને ખબર છે दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मेरी माँ मेरा साथ भी नहीं छोड़ेगी। जितना आसान तुझे हराना मैंने सोचा था सेजल, उतना आसान नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा गला दबाऊंगी तेरा कि तेरी चीख तक नहीं निकलेगी।